हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने एक ट्रिक बताने वाला हूं कि किसी फलन को हम कैसे साबित कर सकते हैं या हम कैसे जान सकते हैं कि वह फलन वन वन फंक्शन है यानी एकैकी फलन है, या हम कैसे जानें कि वह मैनी वन फंक्शन है यानी बहु एक फलन है। तो देखिए, इसका तरीका क्या है कि यदि कोई फलन y बराबर fx है, अगर एक फलन है y बराबर fx, शर्त यह है कि जो fx है अगर ये अवकलनीय है यानी कि डिफरेंशिएबल फलन अगर ये है, तो हम ये जानने के लिए कि फलन एकैकी है या नहीं है, हम ज्ञात करते हैं इसका dy बाई dx, यानी फलन का हम अवकलन करते हैं। और अवकलन करने पर हम देखते हैं कि यदि मान लीजिए dy बाई dx अगर ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी जो अवकलन आपने निकाला dy बाई dx यदि वो ग्रेटर देन 0 है यानी 0 से बड़ा है, तो जो फलन होगा वो वन वन फंक्शन होगा, यानी हिंदी में उसको कहते हैं कि फलन क्या होगा, एकैकी होगा। यदि dy बाई dx का मान 0 से कम आता है, यानी इफ dy बाई dx इज लेस देन 0, तो भी जो फलन होगा वो एकैकी ही होगा। अब तीसरी चीज आपको यह देखना है कि यदि dy बाई dx ये x के किसी मान पर ग्रेटर देन 0 है, यानी इफ dy बाई dx इज ग्रेटर देन 0 फॉर सम x, यानी x के किसी मान के लिए अगर dy बाई dx ग्रेटर देन 0 आ जाए और यदि dy बाई dx 0 से कम आ जाए फॉर सम x, यानी कहने का मतलब क्या है कि यदि x के किसी मान पर dy बाई dx 0 से बड़ा आए और x के किसी और मान पर dy बाई dx 0 से कम आए, इसका मतलब ये हो गया कि जो फलन है वो वन वन नहीं है, यानी जो फंक्शन है वो मैनी वन है। हिंदी में उसको कहते हैं बहु एक प्रतिचित्रण, यानी कि जो फलन है वो बहु एक है। तो अगर देखिए dy बाई dx ग्रेटर देन 0 हो, यानी लगातार ये निरंतर 0 से बड़ा ही मिलता रहे, तो हम कहेंगे कि फलन एकैकी है। अगर वो 0 से कम आ रहा है तब भी हम कहेंगे कि फलन एकैकी है। लेकिन यदि x के किसी मान पर वो 0 से बड़ा आ जाए और फिर x के किसी मान पर वो 0 से छोटा आ जाए, यानी x के भिन्न भिन्न मानों पर अगर ये वैल्यू बदलती रहे, कभी 0 से बड़ा आए और कभी dy बाई dx का मान 0 से छोटा आए, तो हम कहते हैं कि जो फलन है वो वन वन नहीं है बल्कि क्या है, मैनी वन है। आइए हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको दिखाते हैं। तो जो सबसे पहला उदाहरण मैं ले रहा हूं वो है यदि फलन है y बराबर एक्स क्यूब और हमें देखना है कि ये फलन एकैकी है या बहु एक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं और हमने कहा y बराबर है एक्स क्यूब और हमें दिखाना है कि क्या ये फलन वन वन है। तो देखें, सबसे पहले हम करते क्या है कि dy बाई dx का मान निकालते हैं। तो dy बाई dx आप जानते हो कि एक्स क्यूब का कितना आएगा, 3x स्क्वायर आएगा, राइट है। अब इसके बाद अगर आप देखो तो जो 3 होता है वो 0 से तो बड़ा ही होता है और एक्स स्क्वायर एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो जब पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो वो अपने आप 0 से बड़ी होगी। इसका मतलब ये हो गया कि जो 3x स्क्वायर का मान है वो 0 से सदैव बड़ा होगा, क्योंकि 3 भी 0 से बड़ा है और x स्क्वायर भी 0 से बड़ा है, तो 3x स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा, राइट है ना। तो इस प्रकार अगर हम इसे देखें तो जो dy बाई dx का मान है वो 0 से बड़ा आया, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये फलन कैसा है, वन वन है, यानी ये फंक्शन कैसा है, एकैकी है। दूसरा एग्जांपल अगर आप देखो, जो दूसरा नंबर है वो है y बराबर e⁻x। अब क्या यह फलन एकैकी है
या बहु एक है, ये चेक करना हो तो आप तुरंत dy/dx निकालिए। अब आपको मालूम है कि e⁻x का जो अवकलन होता है वो e⁻x ही होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो dy/dx आया वो e⁻x आया। अब हमको पता है, हम फंक्शन पढ़ चुके हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e⁻x और ये ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है, 0 होता है। तो चूंकि ये 0 से बड़ा होता है, इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि dy/dx दिस इज ग्रेटर देन 0। तो अगर dy/dx का मान ग्रेटर देन 0 आया, इसका मतलब जो फलन है वो क्या है, एकैकी है। तो इस प्रकार जो फंक्शन अवकलनीय होते हैं उसमें हम अवकलन निकाल लेते हैं और अवकलन निकाल करके हम देखते हैं कि उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है या लेस देन 0 आ रही है। तो हम जान जाते हैं कि फलन क्या है, वो एकैकी है। और कुछ एग्जांपल से आइए समझते हैं। 3 एग्जांपल यहां पर और लिखे हुए हैं, आइए इनसे भी चेक करते हैं कि फलन एकैकी होगा या बहुएक होगा। तो जो पहला लिखा हुआ है देखिए, वो है y = x²। y = x² है तो हम dy/dx निकालेंगे। dy/dx बराबर कितना आया, 2x आया। अब देखो ये जो 2x की वैल्यू है ये x के मान पर निर्भर करती है कि पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी। तो यदि मैंने x को लिया लेस देन 0 तो जो dy/dx है वो भी लेस देन 0 हो जाएगा, और यदि मैंने x को लिया ग्रेटर देन 0 तो dy/dx ये भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यानी x के कुछ मान के लिए जो dy/dx है वो लेस देन 0 आ रहा है, और x के कुछ ऐसे मान हैं जो 0 से बड़े हैं उनके लिए dy/dx ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये फलन बहुएक है। क्यों? क्योंकि कुछ मानों के लिए तो ग्रेटर देन 0, कुछ मानों के लिए लेस देन 0। अब जैसे दूसरा है यहां पर, और वो है y = sin x। y = sin x है, इसका dy/dx निकालेंगे तो dy/dx ये बराबर आ जाएगा कितना, cos x। dy/dx cos x आपने देखा, और आप जानते हो कि cos x का मान ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों? ASTC आप जानते हैं, ASTC। तो यहां से 0 से π/2 के बीच में cos पॉजिटिव होगा, लेकिन π/2 से π के बीच में ये नेगेटिव होगा, और फिर π से 3π/2 के बीच में फिर cos नेगेटिव होगा, और आपको मालूम है 3π/2 से 2π के बीच में ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी ये प्रथम चतुर्थांश में और चतुर्थ में, यानी A में और C में तो ये पॉजिटिव है, लेकिन S में और T में ये क्या है, नेगेटिव है। तो हम देख करके जान जाएंगे यह फलन कैसा है, बहुएक फलन है। राइट है। तो इस प्रकार देखिए, आप बहुविकल्पी क्वेश्चन में या जो बहुत छोटे सवाल है 1-1 नंबर वाले में है, या आप अपने नॉलेज के लिए कि कैसे हम देख करके जान जाएं कि फलन बहुएक है या फलन एकैक है, हम जान सकते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो है तीसरा वाला। देखिए y बराबर क्या दिया है, x³ प्लस का 5x प्लस का 1। तो अगर हम dy/dx निकालें तो dy/dx आएगा 3x² प्लस का कितना, 5। राइट है, एक का अवकलन 0 होता है। 3x² प्लस 5 तो x² तो सदैव पॉजिटिव ही होता है, और 3 पॉजिटिव ही है, 5 पॉजिटिव ही है। इसका मतलब 3x² प्लस 5 का जो वैल्यू आएगा वो 0 से बड़ा आएगा। अर्थात हम ये जान गए कि dy/dx का जो मान है वो 0 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। और अगर 0 से बड़ा रहेगा तो आप जानते हैं कि यदि dy/dx इज ग्रेटर देन 0 तो फलन कैसा होगा, एकैकी होगा। तो ये एक ऐसी ट्रिक थी जिसमें अगर फंक्शन अवकलनीय है तो आप dy/dx निकालें। dy/dx यदि ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब फलन 1 है, यानी एकैकी है। और अगर x के किसी बिंदु पर किसी मान पर dy/dx ग्रेटर देन आ रहा है और दूसरे मान पर वो लेस देन 0 आ रहा है, यानी कहीं पर वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है और कहीं पर लेस देन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब वो फलन 1 नहीं है बल्कि क्या है, मैनी 1 है। अब हम अगले वीडियो में एक ट्रिक लेकर के आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि हम कैसे फलन को देख करके जाने
कि वो फलन आच्छादक है अथवा अंतःक्षेपी है, अर्थात ऑनटू है या इनटू है।